1199 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया था। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या रहा था? आखिरकार क्यों बख्तियार खिलजी ने इतने बड़े विद्यालय को, जो विश्वविद्यालय था जहाँ पर आयुर्वेद का ज्ञान का भंडार था, वहाँ पर उसे क्यों आग के हवाले कर दिया? क्या आप जानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या है? तो ये कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी काफ़ी बीमार हुआ, और जब वो बीमार हुआ तो उसके बाद जो उसके हकीम हैं वो उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तमाम दवाई के बाद भी, इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य को बुलाया गया, और आचार्य को जब बुलाया गया तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि वो हिंदुस्तान की कोई भी दवाई नहीं खाएगा। और इतना ही नहीं, उसने धमकी भी दी कि अगर बिना दवाई खिलाए, जो हिंदुस्तान की दवाई है, बिना हिंदुस्तान की दवाई खिलाए अगर उसे ठीक नहीं कर पाते हैं वो, तो वो उस आचार्य को मार देंगे, यानी कि उनका कत्ल करा देंगे। इस तरह की धमकी भी उनको दी गई। उसके बाद जो आचार्य थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, क्योंकि वेदों का उनको बहुत ज्ञान था। नालंदा यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें थी, यानी कि 90 लाख किताबों का संग्रहण था वहाँ पर। और इससे भी ज़्यादा इतिहास भी बताया जाता है कि मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित, बौद्ध की वहाँ पर पढ़ाई भी कराई जाती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, और रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ वहाँ पर मुफ्त था। वहाँ पर रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ मुफ्त था। वहाँ पर आकर वो पढ़ते लिखते थे भी, वेदों का ज्ञान भी वो हासिल करते थे। लेकिन मैं आपको बता रही थी कि उसके बाद उस आचार्य ने क्या किया? आचार्य ने क्या किया कि जो कुरान के पन्ने होते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कुरान पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। दवा तो खिलाई नहीं, लेकिन उन कुरान के पन्नों पर ही उस दवा को लगा दिया गया। और जब बख्तियार खिलजी ने उन पन्नों को पढ़ा, उन पन्नों को पढ़ा उस पन्नों को, तो उसके बाद वो ठीक हो गया। अब उसके अंदर ये अहंकार आया कि मेरे जो मौलाना थे या फिर जो उसके हकीम थे वो उसे ठीक नहीं कर पाए, और केवल और केवल हिंदुओं में, सनातनियों में जो मतलब वेद शास्त्र था, केवल वेद शास्त्र से ही वो ठीक हो गया। और गुस्से में आकर उसका साफ तौर पर उसने क्या किया कि पूरे यूनिवर्सिटी में, नालंदा विश्वविद्यालय में 1199 में उसे आग के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा किताबें थी कि वो किताबें 3 महीने तक चलती। उसमें हज़ारों जो कह लीजिए कि शिक्षक थे, जो बौद्ध धर्म के भी लोग थे, उनकी मौत हो गई। ये सोचिए। तो ये इसके पीछे की कहानी बताई जाती है। और उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता को संभाला, देश की सत्ता पर वो काबिज हुए, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कराया गया, दोबारा से उसे खड़ा करने का काम किया गया।